close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase and leave. Good morning, student. Today I will teach you about characteristic of Bengali school. क्योंकि पहले मैं आपको रीजन डेवलपमेंट करा चुकी थी, इसलिए आज हम बंगाली स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक कराएंगे. नंबर 1, इफेक्ट ऑफ अजंता. द सोल ऑफ अजंता इज क्लियरली विजिबल इन द बंगाल पेंटिंग. बंगाल पेंटिंग में अजंता की सोल मतलब जो आत्मा है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है. Bengal painters have tried to introduce the linear delicacy, rhythm and grace of Ajanta in their paintings to the best of their ability. Bengal painters ने अजंता की linear delicacy, rhythm और grace को अपने चित्रों में अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है. सेकंड पॉइंट, सिंपल एंड क्लियर पेंटिंग्स. पेंटिंग्स आर सिंप्लीफाइड एंड नॉर्मल. पेंटिंग्स जो हैं वो सिंप्लीफाइड और नॉर्मल हैं. एंड टेक्स नो टाइम टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पेंटिंग. और पेंटिंग्स के जो थीम है उनको समझने में समय नहीं लगता. मीन्स जो उसमें बंगाली स्कूल में जो पेंटिंग्स बनी हैं वो बहुत ही सिंपल और क्लियर हैं, और जो उनके थीम हैं जो यानी कि जो उनके सब्जेक्ट हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से एकदम देखने में समझ आ जाते हैं. थर्ड पॉइंट, वॉश टेक्निक. दिस वाज द फेमस टेक्निक ऑफ बंगाल आर्ट. यह फेमस टेक्निक बंगाल स्कूल की है. वॉश टेक्निक हैज बीन यूज्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग हार्मनी इन द पेंटिंग्स. वॉश पेंटिंग में हार्मनी लाने के लिए यूज किया जाता है. वॉश टेक्निक का जो यूज है वो क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसमें धुंधला धुंधला सा इफेक्ट दिखाना होता है, इसलिए हार्मनी लाने के लिए ही वॉश टेक्निक का यूज करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, अट्रैक्टिव कलर स्कीम. द कलर स्कीम ऑफ द पेंटिंग्स इज वेरी अट्रैक्टिव. पेंटिंग्स की कलर स्कीम बहुत ही अट्रैक्टिव है. ब्राइट एंड गाउडी कलर्स. ब्राइट और भड़कीले कलर्स का हैव नॉट एट ऑल बीइंग यूज्ड एनीवेयर. जो ब्राइट एंड गाउडी कलर्स का कहीं भी यूज नहीं किया गया है. गाउडी मीन जो भड़कीले कलर हैं, मतलब इसमें वॉश टेक्निक में बिल्कुल लाइट कलर का यूज होता है, इसलिए इन्होंने बताया है कि ब्राइट और गाउडी कलर का बंगाल स्कूल की पेंटिंग में यूज नहीं हुआ है. नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल. द इम्पैक्ट ऑफ मुगल एंड राजस्थानी स्कूल इज ऑल्सो देयर इन द पेंटिंग ऑफ सम प्लेसेज. कुछ स्थानों पर पेंटिंग्स में मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव दिखाई देता है. यानी कि मैंने आपको ओरिजिन डेवलपमेंट में भी बताया था, जो मुगल और राजस्थानी स्कूल का इफेक्ट ही बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स पर दिखाई देता है. या फिर हम जो अजंता की जो पेंटिंग्स हैं, अजंता पेंटिंग्स का भी इफेक्ट दिखाई देता है, और राजस्थानी और मुगल पेंटिंग्स का भी इफेक्ट दिखाई देता है बंगाल स्कूल की पेंटिंग पर. नेक्स्ट पॉइंट, लाइट एंड शेड. Light and shade has been very delicately shown, which has added softness to the paintings. बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स में लाइट एंड शेड बहुत ही नाजुकता से दिखाए गए हैं, जिसमें पेंटिंग्स में सॉफ्टनेस आ गई है. इतनी सॉफ्टनेस से दिखाई गए हैं लाइट एंड शेड, उन पेंटिंग्स को देख के लगता है कि वो बहुत ही सॉफ्ट हैं. नेक्स्ट पॉइंट, फुल ऑफ इंडियन ट्रेडिशन. दिस स्कूल इज फुल ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग्स
विच वाज ऑलरेडी द मेन एम ऑफ बंगाली स्कूल। यह स्कूल इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग से भरा हुआ है, जो पहले से ही बंगाल स्कूल का मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट, हिस्टोरिकल, रिलीजियस एंड लिटरेरी थीम्स। ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक विषयों पर चित्र बने हैं बंगाली स्कूल में। मैंने हिस्टोरिकल इवेंट्स, बहुत सी ऐतिहासिक घटनाएं आर पेंटेड हैं इन दिस स्टाइल, इस शैली में। एग्जाम्पल, बुद्ध एंड सुजाता, बुद्ध और सुजाता की, अकबर और कुणाल आदि की पिक्चर इस शैली में बनी हैं। शिव पार्वती, महाकाली एंड कृष्णा एंड गोपीज आर फेमस रिलीजियस पेंटिंग। शिव पार्वती, महाकाली और कृष्णा और गोपीज की प्रसिद्ध धार्मिक चित्र हैं। मेघदूत एक पेंटिंग है जो कि बंगाल स्कूल की है और इसके राइटर जो हैं वो राम गोपाल विजयवर्गीय हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो ये पेंटिंग का डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। मेघदूत पेंटेड बाय आर्ट होल्डर इज ए फेमस लिटरेरी पेंटिंग्स। मेघदूत आर्ट होल्डर द्वारा पेंटेड एक फेमस लिटरेरी पेंटिंग है। नेक्स्ट, सोशल लाइफ। सोशल एंड डेली लाइफ इज डिपेक्टेड इन मैनी पेंटिंग्स ऑफ बंगाल स्कूल। सोशल और डेली लाइफ से संबंधित बहुत सी पेंटिंग्स बंगाल स्कूल में बनी हैं। जो इसका एग्जाम्पल है, हार्डवेयर मर्चेंट। जो हार्डवेयर होते हैं वो धातुओं के बर्तनों के व्यापारी होते हैं, हार्डवेयर व्यापारी। और बेगर, भिखारी, आर्ट वर्थ मेंशनिंग, ध्यान देने योग्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बर्ड एंड एनिमल्स। Birds and animals have also been painted in this school beautifully, but animals are painted more effectively. इस स्कूल में बर्ड्स और एनिमल्स को भी ब्यूटीफुली से पेंटेड किया गया है, लेकिन जानवरों को अधिक प्रभावी, अधिक इफेक्टिवली से चित्रित किया गया है। इन दिस पेंटिंग, इस पेंटिंग में कौन सी पेंटिंग? लास्ट जर्नी पेंटिंग में एक कैमल को दिखाया गया है कि वो बहुत बर्डन के कारण एक उसके जब बोझा उसके ऊपर इतना डाल दिया था ब्रिटिश लोगों ने कि वो लास्ट तक पहुँचते वो ग्राउंड पर गिर गया था। ना उसको पानी मिला था पीने के लिए, ना कुछ, मतलब इतना सारा बर्डन था ब्रिटिश लोगों का। इस पेंटिंग में जो दिखाया गया है कि एक ऊँट है और वो लास्ट तक अपनी मंजिल तक पहुँचते गिर गया है। इन दिस पेंटिंग लास्ट जर्नी द एंड ऑफ द कैमल हैज डिपेक्टेड वेरी सेंसिटिवली। इस लास्ट जर्नी पेंटिंग में कैमल के एंड को ही बहुत ही सेंसिटिव तरीके से चित्रित किया गया है, यानी कि बहुत ही भावनात्मक तरीके से उसको चित्रित किया गया है। स्पेशली द इमोशंस एंड एक्सप्रेशन ऑफ द कैमल आर वेरी टचिंग। स्पेसिकली रूप से कैमल के इमोशन और एक्सप्रेशन बहुत ही मतलब हार्ट टचिंग किससे दिखाए गए हैं, मतलब जो उसकी हृदय की जो मतलब हृदय को छू जाते हैं, ऐसे इमोशन और एक्सप्रेशन उस मतलब एक दया सी आ जाती है उस कैमल को देख के कि इतना बर्डन इसके ऊपर डाल दिया है तो वो लास्ट तक पहुंच नहीं पाया। इस पेंटिंग में यही दिखाया गया है और ये तुम्हारी बंगाल स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक 10 पॉइंट हैं, सभी मैंने करा दी हैं। अभी इसकी नोट्स के लिए PDF भेजूंगी और वो PDF से आपको देख के अपनी फेयर नोटबुक में इसको करना है, ओके। और सभी इसको केयरफुली से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, तो आपको ये याद भी हो जाएंगी और इसको नोटबुक में भी करना है, ओके। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.